नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित और चाइना का एक मशहूर ऐप यानी कि टिकटॉक भारत में फिर से जगह बनाने वाला है। तो आइए जानते हैं कि क्या टिकटॉक में नए तरीके से आएगा और भारत में कमबैक करने की कोशिश टिकटॉक कर रहा है। क्या ये संभव है कि नहीं है, तो मेरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल जून में टिकटॉक बैन हो गया था और बैन होने के बाद टिकटॉक इंडिया के अधिकारी लगातार प्रयास में है कि टिकटॉक को फिर से भारत में स्थापित किया जाए। इसी कोशिश में टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी ने अपने कर्मचारियों को लेटर लिखकर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारत में टिकटॉक के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनेगा और करोड़ों यूजर फिर से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही टिकटॉक इंडिया के प्रमुख ने यह भी कहा है कि टिकटॉक भारतीय नियमों और कानूनों का पालन करने की शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है, जिसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खास ख्याल भी रखा गया है। हुआ क्या था, जरा आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। आपको बता दूं कि बीते जून में भारत और चीन की सीमा पर तनातनी, खूनी संघर्ष और भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद जब दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ गए थे, फिर कई कार्रवाई एक साथ हुई थी। भारत में पहले भी डेटा सिक्योरिटी को लेकर प्राइवेसी के मुद्दे पर घिरे टिकटॉक को भारत में चीन सीमा विवाद के बाद बैन कर दिया गया और टिकटॉक के करोड़ों यूजर एक साथ एक झटके में मशहूर हो गए। हालांकि बाद में टाइम्स ऑफ ग्रुप, MX, टाका, टिकटॉक के कई धांसू ऐप आ गए। इसके यूजर अच्छे खासे प्लेटफॉर्म मिल गए। फिर शॉर्ट वीडियो मेकिंग और फन सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि यूजर ने मनोरंजन में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। आखिर इस मसले में टिकटॉक का क्या कहना है, तो आइए जान लेते हैं। हाल में कुछ दिनों पहले टिकटॉक इंडिया ने अपना ऑपरेशन फिर से शुरू करवाने के लिए सिर्फ स्पष्टीकरण जारी किया था, बल्कि सरकार को आश्वासन भी दिया था कि निकट भविष्य में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टिकटॉक को उम्मीद है कि वह फिर से इंडिया में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, लेकिन यह उतना आसान तो समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में हुआ था बैन। पाकिस्तान में भी पिछले कई दिनों पहले ये टिकटॉक बैन हो चुका था। पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने के आरोप में टिकटॉक को बैन कर दिया था और 10 दिन के बाद बैन हटा दिया था। भारत में टिकटॉक के 10 करोड़ से ज़्यादा यूज़र थे। सरकार ने बीते 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चाइनीज़ ऐपों को बैन कर दिया था। इसके बाद पीछे प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का हवाला दिया था और बाद में PUBG समेत कई बड़े बड़े ऐपों को भी सरकार ने बैन कर दिया था। तो आपको ये मेरी खबर कैसी लगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि टिकटॉक आगे से आए और टिकटॉक हमारे भारत में फिर से आ जाए, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।